इसको सफलता मिलेगी इस आंदोलन को? मिलेगी, सफलता तो मिलेगी, बच्चों का भविष्य का सवाल है ये। लेकिन कह रहे हैं कि ये काकरोच हैं, इनको मसल दिया जाएगा। कैसे मसल दिया जाएगा? ऐसे तो ये पूरी पब्लिक को मसल देंगे। युवा पार्टी है, युवा पीढ़ी है ये, इन्हीं से देश चलता है। लेकिन हिट लेकर आ रहे हैं मच्छर मारने वाले कुछ लोग यहाँ पर, इन्हें मसलने आ रहे हैं। नहीं, वो लेके आ रहे हैं, हिट लेके आ रहे हैं, वो तो इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आ रहे हैं। बच्चे कोई गलत काम नहीं कर रहे, ये तो फूल देते हैं, फूल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए शिक्षा मंत्री। देना चाहिए था, हाथ से पहले दे देना चाहिए था, उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन पेपर लीक हुआ। इन बच्चों को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो क्या समस्या हल हो जाएंगी छात्रों की? हल क्यों नहीं हो जाएंगी? पता चलेगा। अभी मैं कोई कसूरवार हूँ, मेरे को सज़ा मिलती है तो फिर आगे मैं थोड़ी मेरे को देख के दूसरा नहीं करेगा गलती। दूसरा कोई मंत्री बनेगा, वो देखेगा भाई उसका इस्तीफा ले लिया था, इसका भी लो। किस किस का इस्तीफा लिवाएंगे आप? इस्तीफा इसका लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का। देश के जो देशभक्त थे लाल बहादुर शास्त्री ने, उसके वो मंत्री था, ट्रेन एक्सीडेंट होने पर उसने अपने आप इस्तीफा दे दिया था। और ये इस्तीफा लेना चाहते हैं तब भी नहीं दे रही है। लेकिन राजनाथ जी बोलते हैं कि भाजपा में इस्तीफा लेने की परिपाटी नहीं है। पार्टी क्या करेगी इसमें? परिपाटी परंपरा नहीं है, इस्तीफा नहीं लेती है भाजपा आसानी से। परंपरा क्या करेगी इसमें? परंपरा कहाँ से बना रखी? परंपरा तो ये भी थी कि 75 साल के बाद में किसी को टिकट नहीं लेंगे, कोई किसी पद पर नहीं रहेगा। सब 75 साल से ऊपर है, ये क्यों है? ये वो भी परंपरा थी, वो इन्होंने ही बताई थी। ये नई भाजपा है। नई भाजपा है तो अच्छी नहीं है ना, नया भारत है। नया भारत नहीं रहना चाहिए ना, पुराना भारत ही ठीक है। 2014 के बाद में आज़ादी मिली है कुछ लोगों को यहाँ पर? नहीं मिली, हाँ। कोई फायदा नहीं हुआ। 2014 के बाद में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये तो मजबूत प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, विश्व गुरु बताए जाते हैं, अमृत काल चल रहा है देश में। विश्व गुरु बनेगा, ये अभी नहीं बना है, बनेगा। अभी नहीं बना है? अभी नहीं बना। तो संघ प्रमुख ठीक कह रहे हैं कि 100 साल और चाहिए विश्व गुरु बनाने के लिए, अमृत काल के लिए। पहले वे गोरे अंग्रेज थे, वो छोड़ के अभी काले अंग्रेज हैं। ये राष्ट्रवादी हैं सर? हाँ, ये राष्ट्रवादी लोग हैं जिनकी सरकार है। राष्ट्रवादी तो है ही नहीं ये। हाँ। राष्ट्रवादी तो ये बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हैं। कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की ये दहशतगर्दों की टीम है, ये जो है इनको ऐसे नाम दे दिए गए हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा। शिक्षा मंत्री के द्वारा टीम कौन सी है? दहशतगर्दों की टीम। दहशतगर्द तो ये पहले तो इनको पहले तो किसानों को बता रहे थे ये कि ये तो खालिस्तानी है, पहलवानों को बता रहे थे उग्रवादी हैं। ये तो ऐसे ही बताते रहते हैं। इनका क्या है? दहशतगर्द कहाँ दहशतगर्दी करेंगे? बच्चे अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ चंगा सी है, मजबूत हाथों में देश है, तो दिक्कत क्या है इन छात्रों को? मजबूत हाथों में ही नहीं है देश। मोदी जी मजबूत है, नहीं मजबूत है। 56 इंच की छाती वाले हैं। नहीं, उसकी 56 की, उसकी तो 6 इंच की भी कौन है? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। कहाँ डंका बज रहा है? कहीं नहीं बज रहा, बकवास कर रहा है। सिलेंडर मिल रहा है आसानी से, तेल मिल रहा है, जबकि युद्ध कुछ नहीं मिल रहा। ये तो पहले भी मिलता था। तो यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, यहाँ किसान आए थे, संसद लगाई थी, वे भी खाली हाथ गए थे। पहलवान बेटी आई, वे खाली हाथ गई थी। तो ये छात्र कुछ लेकर जाएंगे क्या यहाँ से? ये तो इनके भी भविष्य की बात है, चले जाएं, हो सकता है। आज यहाँ पर अनशन शुरू कर दिया है वांगचुक साहब ने। हाँ, वांगचुक ने कर दिया अनशन। हैं? कब तक वहाँ भी किया था, लद्दाख में भी किया था। जेल से छूट के आए कुछ दिन पहले। यहाँ जेल में, फिर जोधपुर से छूट के आए। अब की बार कहाँ जाएंगे जेल? अभी देखो ये सरकार कहाँ ले जाए, काला पानी ले जाए, छोड़ दे। तो खाप जो इतनी मजबूत है, क्या सभी खाप आ रही है छात्रों के आंदोलन में? हाँ, आ रही है। टिकैत साहब तो नहीं आए? जो आ बड़े नेता जाएंगे, आ जाएंगे। ट्रैक्टर आएंगे आपके? हाँ, ट्रैक्टर आएंगे, जैसे पहले आए थे ना किसान आंदोलन में, ऐसे ही। एक भी ट्रैक्टर नहीं है अभी तक। आ जाएगा। अभी देखो, अभी तो वांगचुक बैठा है धरने पे, देखेंगे। कह रहे हैं कि ये बीटी में सरकार को परेशान करने आ जाते हैं ऐसे आंदोलन करने के लिए। ये जेएनयू वाले हैं, जामिया वाले हैं, इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि पेपर लीक नहीं होता तो बी टीम कहाँ होनी थी? ये तो अपने भविष्य में अपनी पढ़ाई करते ही कॉलेजों में रहते ही है। कल भी हो गया है पेपर लीक महाराष्ट्र में। कल हो गया। हाँ। ये अपने जुगाड़बाजी में लगे हुए हैं, सरकारों तोड़ने के लिए। कौन लोग हैं ये? विदेशी लोग हैं क्या पेपर लीक करने वाले? ये विदेशियों से भी खतरनाक है। हाँ।
ये विदेशियों से खतरनाक हैं जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो ऐसे मजबूत बन जाएगा देश? मजबूत कहाँ बनेगा? मजबूत तो जो बच्चे पढ़े लिखेंगे वो मजबूत बनेंगे। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, स्टूडेंट से मुलाकात करते हैं वो, और वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्र हमारे साथ हैं। युवा पीढ़ी है जो 65 करोड़ देश की, वो उनके साथ है, बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ। अभी CBSE का देखा होगा तुमने, बच्चों ने अपने पेपर चेक कराने के लिए किसी बच्चे का क्वेश्चन मार्क किसी को दे रखे हैं, किसी को दे रखे हैं। क्या सरकार है ये? कोई इनका कोई भी अच्छा काम नहीं, एक भी काम ठीक नहीं इनका। अभी कल महाराष्ट्र में हो गया लीक है, अभी पहले वाला तो ये किया नहीं कुछ, अभी महाराष्ट्र का भी हो गया। इतनी मजबूत सरकार चल रही है, डिजिटल इंडिया है, तो पेपर लीक कैसे हो रहे हैं यहाँ पर? आखिर जो ये रोक क्यों नहीं रहे पेपर लीक होने से? यही करा रहे हैं, कौन? जो सरकार ही चोर है, यही लीक कराती है। वो तो चौकीदार हैं, बिकता है ये, बेचते हैं ना। वो तो कह रहे थे हम सब चौकीदार हैं, मैं भी चौकीदार, ये ट्रेन चलाता 2019 में। अच्छा, कौन चलाता था? मोदी जी कह रहे थे मैं भी चौकीदार, वो प्रधान सेवक हैं। ये तो चौकीदार चोर है ना, मैं बताऊं सरकार चोर है ये, इसीलिए ये पेपर लीक होते हैं। ये अपनी बदनामी कराएंगे पेपर लीक करा करके। बदनामी तो इनकी हो रही है, बदनाम का जो आदमी बदनाम हो उसकी क्या बदनामी है? कह रहे कोचिंग माफिया हैं जो सब इनके पीछे। तो कोचिंग ये बंद क्यों नहीं करें? कोचिंग माफिया, कोचिंग बंद करो, ये कोचिंग सेंटरों को बंद करो। या मीडिया में छात्रों के मुद्दे आ रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी वाली मीडिया नहीं आ रही। मीडिया तो इनकी गुलाम है, मीडिया तो खरीद रखी, गोदी मीडिया है वो तो। ये तो आप जैसे हैं जो भाई जो दिखा रहे हैं। कैसे भला होगा छात्रों को? छात्रों का भला तो ऊपर वाले के अधीन है, ऊपर वाला ही कर सकता है। आपका कोई परिवार में बेटा गया, पोता गया अग्निवीर में? मैं ही था, मैं फौजी आदमी हूँ। अग्निवीर क्या है? कुछ नहीं है। पेंशन मिल रही है? मिल रही है मेरे को। जो अग्निवीर को मिलेगी? अग्निवीर को क्या मिलेगी बेचारे, ये तो अग्निवीर ये चलने वाली नहीं है, ये नाम में अग्नि हो जला देंगे। चलने वाली नहीं है ये चीज। वो चल रही है, चल रही है, वो भर्ती हो रहे हैं। भर्ती तो बेरोजगारी इतनी है, भर्ती तो होंगे। सबसे खराब डिसीजन इन्होंने ये लिया था फौज के बारे में, तो अग्निवीर बनाने वाला। तो छात्र तो आए नहीं थे यहाँ पर विरोध करने के लिए, वो तब भर्ती हो जाते हैं आराम से अग्निवीर में। भाई बेरोजगारी इतनी है, क्या करें? अभी कुछ तो करेंगे, बेचारों की शादी नहीं हो रही। मजबूत सरकार है, छात्रों की तरफ क्यों नहीं देख रही है ये सरकार मजबूत होती तो ये दिक्कत नहीं आती, यहाँ बैठने की जरूरत कहाँ होती? मजबूत नहीं है ना ये। वोट ने गलती कर दी क्या सरकार को? वोट नहीं आती इनकी, अपने आप ये तो बनते रहेंगे ऐसे ही। कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाँ, एक बार चुनाव हो केवल देश में, बस तो सही है ना, खर्चा बचेगा। खर्चा तो बचेगा या नहीं बचेगा, इन्होंने खर्चे से मतलब नहीं। खर्चा बचाना है तो 10 लाख का सूट नहीं पहनता, रोजाना वहाँ विदेशों में नहीं जाता। क्या काम है विदेशों में? अरे फकीर हैं वो तो, चाय बेचते थे मोदी जी। अच्छा, देखा आपने चाय बेचता? वो तो 16 साल तो उसने वो मांगा है, भीख मांगे थे। 16 साल उसने वो बेचा, चाय बेची, कहीं कुछ करा। झूठा ड्रामेबाज है, ऐसे इसके मंत्री हैं। वो तो कह रहे हैं हम जो है भगवान मिल गया देश को, उनके लोग कहते हैं। बिल्कुल भगवान है ये, इसमें मंदिर बन रहे हैं कहीं कहीं मोदी जी के नाम पर। हाँ हाँ, भगवान है ये। नॉन बायोलॉजिकल मंदिर नहीं बने हैं तो बन जाएंगे। अरे मंदिर में से दान चोरी हो गया, वो तो बताइए आपको। करोड़ों लाखों चप्पल चोरी, मुकुट चोरी भगवान राम का। तो चोरी कौन करता है? हाँ। यही चोर, यही चोरी करने वाले, इन्हीं के बैठाए हुए। अच्छा, पहली बात तो ये यहाँ बच्चों के लिए है चंदा चोर, ये तो खामखा की बात है, ये तो हमने चढ़ाना नहीं था वहाँ चंदा। अंकल जी, यहाँ तो बच्चों की बात करो। अंकल जी, हाँ भाई, आज यहाँ पे नीट एग्जाम लीक होने के बाद बैठे सब लोग। बैठे। भारत सरकार एनडीए एग्जाम भी लेता है, यूपीएससी एग्जाम लेता है, है। वो लीक नहीं होता, ये लीक क्यों होता है? आप जरा बताओ मुझे, आप फौजी आदमी हो। ये नीट, ये एग्ज़ाम, ये पेपर लीक कराना इनके हाथ में है। बिकता है ये पेपर, बिकता है। जो लीक करते हैं उनको देते हैं करोड़ों में। ओम बिरला की बेटी यूपीएससी अच्छा, उसने के दिया था,
वैसे ही लगी वो तो लेटरल एंट्री से हैं, ऐसे ही लगती है ये तो। वो यूपीएससी भी तो हो रही है। हाँ, ऐसे कौन सा पेपर है जो नहीं हो रहा? इनके बच्चे तो ऐसे ही लग जाते हैं, वो पेपर दो ना दो, चलो बैठो वहाँ। गांव गरीब का, किसान का बेटा डॉक्टर बन पाएगा जिस तरह से पेपर लीक हो रही है? ऐसे कैसे बन पाएंगे? जब ऐसे पेपर लीक होंगे तो फिर ही नहीं के बच्चे इलाज लगेंगे। कर पाएंगे जो नीट के एग्जाम दे करके बनने डॉक्टर? नहीं, तो फिर ये सफलता कैसे मिलेगी सर? सरकार तो आसानी सुन नहीं रही है सर। गोबर खाने से इलाज हो जाता है। सफलता तो देखो, ये बच्चे अभी बैठे हैं बेचारे, कहते हैं गोबर खाओ। कितने दिन में क्या इनको कुछ रियायत मिलेगी नहीं मिलेगी। हमारे जैसे भी इनके साथ लगे हैं जुड़ने,